बहुत खूब, बहुत खूब। सारे हिंदुस्तान को नमस्कार। आप ही के दोस्त शैलेश लोढ़ा का उसी महफिल में जिस महफिल में शरीक हो के आप अपने यार दोस्तों से कहते हैं भाई बहुत खूब। कुछ फितरत कभी नहीं बदलती। मसलन एक साहब ने अपने एक दोस्त को बुलाया घर पे खाने के लिए। दोस्त भी बड़े बुजुर्ग थे, शादी को लगभग 35-40 साल हो गए थे। और दोस्त ने देखा कि वो जो साहब हैं, जो उनके दोस्त हैं, वो अपनी बीवी को बड़े हर बात में हाँ जानू, डार्लिंग, स्वीट हार्ट, हनी ऐसा ही कह के बुलाते थे। तो जब खाने के बाद दोस्त पूछने लगा अपने दोस्त से, भाई कमाल है यार, तुम्हारी ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम आज भी मतलब शादी के 40 साल बाद भी अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करते हो, हर बात में जानू, स्वीट हार्ट, हनी, डार्लिंग यही कहते हो। बोले असली बात बताऊँ? हाँ। बोले पिछले 10 साल से मुझे याद ही नहीं कि इसका नाम क्या है। अब जीवन में फितरत नहीं बदलती, और जिनकी फितरत शायरी करना हो, कविता करना हो, उनकी फितरत बदलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिन्हें ये खास वरदान प्राप्त होता है। तो आइए हम मिलते हैं उन लोगों से जिन्हें ये खास वरदान प्राप्त है, जो कविता लिख सकते हैं, जो शायरी कर सकते हैं। हमारे साथ हैं उमेश चंद्र द्विवेदी। नमस्कार द्विवेदी जी, कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है, बढ़िया है। बैठिए, आराम से बैठिए। आइए हम मिलते हैं सचिन निडर से। आइए सचिन, काचरोद मध्य प्रदेश से आए हैं सचिन निडर, और बिल्कुल नए नए इन्होंने कविता लिखना शुरू किया, लेकिन बहुत कम समय में इन्होंने तेजी से अपनी पहचान बनाई है। पढ़ाई कहाँ तक की सचिन आपने? सर बहुत कम कर पाया। बहुत कम कर पाया, ऐसा क्यों? सर घर की आर्थिक स्थिति की वजह से ज़्यादा पढ़ नहीं पाया। घर चलिए में क्या बात है, कोई बात नहीं। कहाँ तक पढ़े आप? 10th तक ही पढ़ा सर। घर की आर्थिक स्थितियों की वजह से नहीं पढ़ पाए, ये भी ज़िंदगी में देखिए एक सच है कि ये घर की आर्थिक स्थितियों की वजह से 10वीं क्लास के आगे नहीं पढ़ पाए, लेकिन आज कविताएं पढ़ रहे हैं सारे देश में। मैं आपके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूँ। और आप जो भी पढ़ें, अब इस ज़िंदगी से पढ़ें। ज़हीर कुरैशी साहब एक शायर, वो कहते हैं कि ज़िंदगी की पाठशाला ने पढ़ाया है बहुत, और जो पढ़ाया है हमारे काम आया है बहुत। तो जो ज़िंदगी पढ़ाती है उससे बेहतर कोई नहीं पढ़ाता। आइए मिलते हैं चौकस देवबंदी से। आइए चौकस साहब, जागते रहो। बैठिए, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं? बहुत खूब हैं। चलिए तो अब हम जरा चाक चौबंद होके, चौकस होके कहते हैं इन तीनों के लिए बहुत खूब। तो चलिए, हमारे साथ 3 लोग हैं। हमारे साथ उमेश चंद्र द्विवेदी हैं, जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में रहते हैं। सचिन निडर खाचरोद मध्य प्रदेश में रहते हैं, और चौकस देवबंदी साहब, जैसे नाम से जाहिर है, देवबंद में रहते हैं। चौकस साहब, आपने ये जो अपना तखल्लुस चौकस कब से कर लिया? कब? आपका ओरिजिनल नाम क्या है? मेरा ओरिजिनल नाम शमशाद अहमद अंसारी है। जी, शमशाद अहमद अंसारी साहब। तो ये चौकस कब हो गया? असल में क्या होता है कि जब कोई तंज़ो मज़ाह का शायर, हास्य रस का कवि ऐसा ही तखल्लुस रखता है जो आदमी को नाम सुनते ही हंसी आने लगे। अच्छा, और पहले से ही ग्राउंड बन जाए, तो यही सोच के हमने चौकस मेरे देवबंदी ख्याल से मैं भी हास्य रंग का ही कवि थोड़ा बहुत हूँ, छोटा मोटा। तो मुझे भी कुछ रख लेना चाहिए इस तरह का नाम है। बाकी शैलेश लोढ़ा नाम से तो हंसी नहीं आती है। तो कुछ ऐसा आप नहीं, आपका नाम तो चल गया ना, इसी से जान गए। चलिए, हाँ, एक ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि लोग ऐसे नाम रखते थे। मैंने तो कईयों के नाम सुने जिन्होंने अपना तखल्लुस रखा हुआ ऊद बिलाव। जी, ऐसे भी हैं। लोमड़ी, जी जी, खिचड़ी। मैं बता रहा हूँ, मैं सही देश को भी जानकारी देना चाहता हूँ। खिचड़ी, लोमड़ी, ऊद बिलाव, कुल्लड़, जी ऐसे कई नाम है। डंडा, जी, डंडा भी नौरी। जी जी, तो कई नाम है। चौकस साहब ने कहा कि भाई नाम से ही हंसी आ जाए, तो होता है। कईयों के नाम में बड़ी होती है दिक्कत। अब देखिए, आप, एक गर्ल्स स्कूल था, उसमें सारी टीचर्स भी फीमेल्स थी, और उसमें एक चपरासी था, उसका नाम था प्राणनाथ। अब फीमेल टीचर क्या आवाज़ दे के बोला है कि प्राणनाथ पानी पिला, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है नाम से। तो उन्होंने किसी से पूछा कि भाई क्या कहें, तो बोले इसका सरनेम पूछ लो। तो सरनेम पूछा, वो निकला स्वामी। तो भाई अब स्वामी कह के भी नहीं बुला सकती, तो अब क्या किया जाए? तो बोले घर से पूछो प्यार से इसको घर में क्या बोलते हैं। बोले घर में प्यार से बोलते हैं बलमा। अब बताओ क्या बोले आदमी।
प्राणनाथ बोले, स्वामी बोले या बलमा बोले, लेकिन चलिए, बलमा जब बोलता है तो प्रेम की बातें बोलता है, तो प्रेम की बातें कहने के लिए मैं बुलाता हूं सचिन निडर। बहुत खूब के दर्शकों को मेरा प्यार भरा प्रणाम जी। एक नायक नायिका को याद करता है, छोटी सी भूमिका के साथ इस गीत की यात्रा कराता हूँ। एक पल के लिए ही चले आइए, वाह, जिंदगी ये हमारी संवर जाएगी। क्या बात है। तेरे कदमों की आहट ही सुनकर प्रिय, वाह, गम की तस्वीर खुशियों में ढल जाए। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। एक पल के लिए ही चले आइए। बंद सुने। तुमको देखे बिना चैन आता नहीं, दिल तुम्हारे बिना कहीं लगता नहीं। क्या बात है। तन्हा बिरहा की रातों में तड़पता है दिल, दिल दीवाना है कुछ भी समझता नहीं। बहुत अच्छे। तो दिल पे रख दो हाथ अपना तो चैन आएगा। वाह, वाह, दिल पे रख दो हाथ अपना तो चैन आएगा। दिल की धड़कन हमारी संभल जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत एक अच्छे। पल के लिए ही चले आइए। जिक्र सावन के महीने का। देखो सावन की रंगीनियां आ गई, वाह, अपने तन मन में मुझको बसा लीजिए। वाह, मेरे एहसास की हर कली खिल गई, वाह, प्यार के रंग देकर सजा दीजिए। भाई, बहुत अच्छे। और अंतिम पंक्ति आपके दिल तक पहुंचाना चाहता हूँ कि रात रानी बनो दिल के आंगन की तुम, वाह, जिंदगी ये हमारी महक जाए। भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। एक पल के लिए ही चले आइए, जिंदगी ये हमारी संवर जाएगी। तेरे कदमों की आहट ही सुनकर प्रिय, गम की तस्वीर खुशियों में ढल जाए। भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। और जब आप सुना रहे थे तो ये देश के बड़े प्रसिद्ध गीतकार हैं डॉक्टर विष्णु सक्सेना, उनका एक गीत मुझे याद आ रहा था। वो एक पंक्ति, पहली पंक्ति मुखड़ा, क्योंकि शायद आपकी धुन की प्रेरणा वहीं से आपको मिली हो। और वो कहते हैं कि थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा। तो ये जो मंदिरों की बनावट सा घर है, इसमें मोहब्बत की ये जो बांसुरी बजती है, शहनाई बजती है। लेकिन एक टेक्निकल सवाल जो मेरे दिमाग में अक्सर उभरता है, मैं जितनी कवित्रियों को देखता हूँ वो फागुन के अंदर गीत लिखती हैं, और जितने कवि हैं ये सावन में याद करते हैं, तो बाकी 10 महीने बेचारा आदमी क्या करे, मुझे बताओ। फागुन हो या सावन हो, मोहब्बत करने का कोई महीना नहीं होता, मोहब्बत करने का कोई दिन नहीं होता, मोहब्बत करने का कोई पल नहीं होता। मोहब्बत किसी भी वक्त की जा सकती है और मोहब्बत हर वक्त की जानी चाहिए। और आइए, वक्त का एक तकाजा है कि इस वक्त हम भी जाएं और कुछ थोड़ा सा काम करें और लौट के आए। तब तक आपकी मोहब्बत हमारे साथ जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। हम लौट के आए। बहुत खूब भाई, कमाल है आप लोग ब्रेक में भी कहीं नहीं जाते, इतनी मोहब्बतें देते हैं कि मन जो है बड़ा प्रसन्न हो जाता है, दिल बाग बाग हो जाता है। तो आइए अब इस प्रसन्न मन को और प्रसन्न करते हैं। और हमारे साथ हैं चौकस देवबंदी साहब, जो मज़ाहिया शायर हैं, बड़े ही कमाल के हैं। तो आइए अब बात करते हैं हम चौकस देवबंदी जी से। सबसे पहले तो मैं बहुत खूब को हार्दिक मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद आपने देखा होगा कि तमाम शायर कवि अपनी अपनी महबूबा के लिए क्या क्या कविताएं गज़लें लिखते हैं। जी, मैंने भी कुछ कहने की कोशिश की है इरशाद सुनाएं। और मैं पेश करता हूँ।
भेंगी भेंगी नाखों से तू, भेंगी भेंगी आँखों से तू, हर घड़ी घूर ना छोड़ दे। क्या भरोसा तेरा बेवफा, कब तू दामन मेरा छोड़ दे। भाई बहुत अच्छे। क्या भरोसा तेरा बेवफा, तेरे आंचल से बदबू उड़े, तेरी जुल्फों से जुएं झड़े। देख ले जो तेरी शक्ल को, बीच में नाश्ता छोड़ दे। मोटे मोटे से ये लब तेरे, तेरे दांतों से बच्चे डरे। ख्वाब में जो तुझे देख ले, रात को लेट ना छोड़ दे। मोटे मोटे से ये लब तेरे, ये तेरी नित नई साजिशें अच्छा। मार डालेंगी एक दिन मुझे। अपने अब्बा से कह दे कि वो अब मुझे पीटना छोड़ दे। बहुत अच्छे। अपने अब्बा से कह दे कि वो अब मुझे पीटना छोड़ दे। भेंगी भेंगी नाखों से तू, क्या बात है। हर घड़ी घूर ना छोड़ दे। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई, क्या बात है। चौकस देवबंदी साहब, आपने जो अपनी महबूबा का जो पूरा चित्रण किया है, वर्णन किया है, नक्शिक वर्णन जिसे कहा जाए, आपने लब के बारे में भी कहा, आपने आंखों निगाहों के बारे में भी कहा, आपने आदतों के बारे में भी कहा। चलिए तो उमेश जी के पास क्या है कहने के लिए, हम सुनते हैं ब्रेक के बाद। बहुत खूब। लीजिए लौट आए हैं हम फिर से। और मित्रों, किसी भी देश की धुरी जो होती है वो उस देश का किसान हुआ करता है। ये एक बहुत बड़ा सच है। किसान जो धूप में तप के अन्न उगाता है और जो खा के हम मुस्कुराते हैं, और वही किसान अगर हाथ में हल भी उठाए और कलम भी उठाए तो ऐसे संयोग बहुत कम हुआ करते हैं। लेकिन उमेश चंद्र द्विवेदी एक ऐसे कवि हैं जिनके एक हाथ में हल है और दूसरे हाथ में कलम। ये एक बहुत ही अद्भुत संयोग है। और मैं भोजपुरी बयार के इस सेगमेंट में द्विवेदी जी को बुलाना चाहता हूँ एक कविता पढ़ने के लिए। आइए। आप लोगों को एक साथ प्रणाम करते हुए जी 4 लाइन का एक मुक्तक, उसके बाद एक गीत। स्वागत। हम तो गवई से बानी जी, बात बस इतने जानी जी। वाह। करी कर जोर सबसे विनती, करी कर जोर सबसे विनती, रखा निज देश के पानी वाह, जी, वाह, 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 रखा निज देश के पानी जी। बहुत अच्छा। अब गीत। दुनिया वालन से सौंसे ईमान मंगली, दुनिया वालन से सौंसे ईमान मंगली, हम तो बस आपन टूटही पलान मंगली। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, वालन बहुत बढ़िया। से सौंसे ईमान मंगली, हम तो बस आपन टूटही पलान मंगली, दुनिया वालन वाह से। वाह। बात कब कैसन कहवा कहे जोग बा, क्या बात है। कब कैसन कहवा कहे जोग बा, बतिया बूझी न बूझी जवन लोग बा। क्या बात है। बतिया बूझी बहुत अच्छे। न बूझी जवन लोग बा, जान जाई हम ऐसन ध्यान मंगली, वाह, 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 दुनिया बहुत अच्छे। वालन से सहू से आहा।
ईमान मंगली हम तो बस आपन टूटही पलान मंगली दुनिया वालन से। बहुत खूब, वाह। सुख के दिन बोल हंसी सब काटत रहे। वाह, वाह, वाह। सुख के दिन बोल हंसी सब काटत रहे। आवे दुख के दिना मिली बाँटत बहुत रहे। अच्छे। आवे दुख के दिना मिली बाँटत रहे। और अनुचित उचित कै ज्ञान मंगली। बहुत बढ़िया। और अनुचित बहुत अच्छे। उचित कै ज्ञान मंगली दुनिया वालन से। अंतिम बंद। जी मान बिटिया बहिनियन के राखे होई। वाह, वाह। मान बिटिया बहिनियन के राखे होई। इनके ओरियान कुरुख होता कै कोई। कुरुख मतलब कि कुदृष्टि, जी बुरी नजर न देखे। जी। मान बिटिया बहिनियन कराख होई। इनके ओरिया न कुरुख होता कै कोई। चिरई सोने के भारत महान मंगली। वाह, वाह, वाह। चिरई सोने के भारत महान मंगली दुनिया वालन से सौसे ईमान मंगली दुनिया वालन। भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया उमेश चंद्र द्विवेदी जी, आपने बहुत ही सुंदर गीत भोजपुरी बयान में सुनाया। और सचमुच इस देश का किसान जब कलम और हल दोनों पे ही इतनी बखूबी अपना अधिकार रखेगा तो निश्चित तौर पे एक नया देश, एक नई दृष्टि, एक नया रूप हमें देखने को मिलेगा। चौकस देवबंदी जी, सचिन निडर और उमेश चंद्र द्विवेदी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। आप तीनों ने बहुत बहुत बढ़िया सुनाया। और आप जब इतना अच्छा सुनाते हैं कि लोग हमें इतनी मोहब्बत करते हैं कि लिखते हैं ढेर सारे खत, आप भी लिखिए, ईमेल कीजिए। और हो सकता है आपके खत और ईमेल में यहाँ पढूं, और हो सकता है आप में किसी में काव्य प्रतिभा हो तो एक दिन वो यहाँ आके कविता पढ़े। जिस तरह आज का एक एपिसोड हुआ है, हम चाहते हैं जब हम आगे बढ़ें तो और अच्छाई और बेहतर करें। तभी तो एक शायर ने कहा है, जाते जाते वही शेर में कह सकता हूँ। और ये हमारी इच्छा भी होती है कि हम हर बार कुछ नया पेश करें, हर बार कुछ बेहतर पेश करें, हर बार कुछ ऐसा पेश करें जो पिछले दिन से अलग हो। और हर दिन जब अलग होता है तो आपको कहना पड़ता है कि भाई आज के बहुत खूब के लिए बहुत खूब। एक शेर वो कहते हैं कि बेहतर से खूब, खूब से बढ़कर तलाश कर। बेहतर से खूब, खूब से बढ़कर तलाश कर। और दरिया अगर मिले तो समंदर तलाश कर।